बिटवीन स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? स्कॉटकी तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि स्कॉटकी क्या होता है। जब भी कुछ वेकेंसी डिफेक्ट है, कहीं पे वेकेंसी है या कोई चार्जेस मिसिंग है एंड दोनों के दोनों चार्जेस दैट इज एक वेकेंसी क्रिएट हो रहा है, उसी को हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। वेरएज फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है? अ डिफेक्ट विच ऑकर्स व्हेन एन आयन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स लैटिस साइड, मतलब अपने जगह से कहीं और जाके वो अपना एक अपोजिशन क्रिएट कर रहा है या जगह ले रहा है, उसी को हम कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट डाउन वन एग्जाम्पल, लेट अस टेक NaCl। ठीक है। अभी NaCl जो कि है एक क्रिस्टल, अगर मैं कंसिडर करूं तो इसमें परफेक्टली NaCl क्रिस्टल में क्या होता है बच्चों? ईच सोडियम, each sodium ion, it is surrounded by 6 chloride ions। yes or no? ये आपने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है या लोअर स्टैंडर्ड में कि एक Na प्लस इट विल बी सराउंडेड बाय 6 chloride एंड 1Cl माइनस इट विल बी सराउंडेड बाय 6Na प्लस। ठीक है। अगर स्कॉटकी डिफेक्ट आता है, अगर स्कॉटकी डिफेक्ट है, देन 1Na प्लस एंड 1Cl माइनस बोथ विल बी मिसिंग, बोथ विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स। एंड अगर मिसिंग है तो दोनों के दोनों जगह पे क्या होगा? वेकेंसी क्रिएट होगा। दैट मीन्स एक Na प्लस है और एक Cl माइनस, ये दोनों के दोनों मिसिंग है, जिसकी वजह से वेकेंसी वहां पे क्रिएट हो चुकी है। एंड इसी को कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है? सपोज यहां पे मैंने कंसिडर किया है क्रिस्टल ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, फॉर्मूला होता है AgBr। यहाँ पे क्या होता है बच्चों? ईच सिल्वर आयन इट इज सराउंडेड बाय 6 ब्रोमाइड, ओके, एंड ईच ब्रोमाइड आयन इट इज सराउंडेड बाय 6 सिल्वर आयंस। ठीक है, 6 सिल्वर आयंस। यहाँ पे क्या होगा फ्रेंकल डिफेक्ट में कि सिल्वर आयन जो कि है, ठीक है, अ सिल्वर आयन might be displaced from its lattice side to its interstitial side। interstitial side मतलब यहाँ पे सपोज Ag है देन Br है, Ag है Br है, Ag है Br, सेम वे ऐसे सब है यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ। तो ये जो Ag प्लस है, कहीं पे भी वैकेंसी नहीं है, बट ये बीच में ही कहीं पे तो जाके अपना जगह बना लेगा। ठीक है। तो ये जो पोजीशन होता है बीच में ही कहीं पे जाके पोजीशन बनाने का, उसी को कहते हैं इंटरस्टिशियल साइड। एंड ये इंटरस्टिशियल साइट होने की वजह से ही हम कहेंगे कि फ्रेंकल डिफेक्ट है ये। ठीक है, क्लियर? ओके। ना स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है? डेंसिटी डिक्रीज होता है। वाई? बिकॉज दोनों के दोनों चार्जेस नहीं है, चार्जेस नहीं है, कटायन एंड अनायन की कमी है, तो मास भी चेंज हो चुका है। तो मास अगर कम हो रहा है तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेकेंसी नहीं है, अपना पोजीशन छोड़ के Ag ने कहीं और पे पोजीशन बना लिया है। ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी कुछ चेंज नहीं होगा। सेम वे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट? इट इज प्रिजर्व्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जितने पॉजिटिव गायब है उतने ही नेगेटिव भी गायब है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो चुकी है, चार्ज पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। कमिंग टू फ्रैंकल डिफेक्ट, द क्रिस्टल एज अ होल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे भी फ्रैंकल डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकली और न्यूट्रली रहेगा। वाई? बिकॉज सेम नंबर ऑफ कटाइंस एंड अनाइंस प्रेजेंट है, यहाँ पे भी कोई कटाइन अनाइन यहाँ पे क्या हुआ है? चेंज नहीं हुआ है। ओके। स्कॉटकी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड्स। हमेशा याद रखो कि स्कॉटकी डिफेक्ट ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं जहां पे डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कटायन एंड अनाइन इज स्मॉल। मतलब जो आपका कटायन है, कटायन है यहाँ पे, ठीक है, एंड अनायन, इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा, ठीक है, देर विल बी अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, साइज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होगा? देर विल बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। ठीक है। एंड लार्ज डिफरेंस होने की वजह से ही क्या होगा? जो भी स्मॉलर है, स्मॉलर आयन है, वो कहीं पे भी जाके फिट हो सकता है। ठीक है। Next is now the ions of these ionic compounds must have a high coordination number। coordination number already मैंने explain कर दिया है। यहाँ पे they should have a low coordination number। And this question is asked for 2 marks। हमेशा याद रखो अगर distinguishing points पूछे गए हैं तो each point it carries half mark। Remember, this is a board pattern and you should know what is the marking scheme whenever you are writing any answer। The next question is calculate the number of atoms and unit cell present in 0.5 gram of niobium if it forms a body centered cubic structure। तो यहीं से हमें क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? इट विल बी 2। ठीक है। डेंसिटी दिया है, एज लेंथ दिया है, एवरीथिंग इज गिवन टू अस। हमें ढूंढना क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स एंड यूनिट सेल प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम कितना है। ठीक है।
डेंसिटी कितना है 8.55, एज लेंथ हमें दिया गया है इन पिकोमीटर, पिकोमीटर टू सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻10 आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। नाउ हाउ टू प्रोसीड। सबसे पहले तो अगर मैंने कंसिडर किया है एक्स ग्राम, ठीक है, एक्स ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, सो नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम विल बी एक्स इंटू एन अपॉन डेंसिटी ए क्यूब, ठीक है। सो आपको कैसे ये फ्रेम करना है, दिस इज डेंसिटी इज इक्वल टू एन एम अपॉन ए क्यूब एन ए। यहाँ पे एन ए मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है, ठीक है। तो हमें ये पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डेंसिटी को यू विल राइट इट डाउन योर, ठीक है, यू विल राइट डाउन योर, एंड देन इफ आई नीड टू फाइंड आउट कि नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम कितना है, तो यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद एक्स, तो दिस विल बी एक्स इंटू एन, ठीक है। Now you simply are going to substitute the values, apply the log and then find out the answer. Quickly now फटाफट अभी हम यहाँ पे log अप्लाई करेंगे the same way। तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगी यहाँ पे, जो भी आपको डायरेक्टली सॉल्व करने आ रहा है यू कैन इजिली राइट डाउन दैट। 0.5 इंटू 2 कितना होता है, 1 होता है। देन अपॉन लॉग ऑफ 8.55, तो ये सब आप सब्सटीट्यूट करोगे, 1 माइनस लॉग ऑफ 8.55, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको पैटर्न तरीका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। 8.55 का लॉग कितना होगा, 0.9320 प्लस 3 इंटू, ओके, 3 इंटू लॉग ऑफ 3.306, तो ये कितना होगा, लॉग ऑफ 3.306 कितना होता है, इट इज इक्वल टू 0.5193, एंड इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 1.5579, ठीक है। तो ये बन चुका है। देन ऑन कैलकुलेटिंग 1 माइनस, ये हमें ऐड करना है, तो आप ये सब ऐड अप करोगे, आंसर आप फाइंड आउट करोगे, तो यू विल गेट दिस विल बी 2.4899, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं भूल गई हूँ, लॉग ऑफ 1 इज 0, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ मेनी अ टाइम्स मेनी स्टूडेंट्स 99% बच्चे यहाँ पे गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस 2.4899 इज इक्वल टू माइनस 2.4899, ओके। तो ये सही तरीका नहीं है, ये सही तरीका बिल्कुल नहीं है। जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो लॉग में, तो आपको करना क्या है, यू आर गोइंग टू राइट डाउन 0.00 देन 2.4899, ठीक है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जीरो है यहाँ पे, यू बोरो 1, तो जीरो में से 1 अगर आप बोरो करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। जीरो में से मैंने 1 यहाँ पे बोरो कर दिया, तो जीरो के यहाँ पे कितना बचा है, इट विल बी -1। देन 10 में से यहाँ पे 1 बोरो कर दिया, ये बन गया दिस थिंग। देन अगेन ये सिंपल मैथ्स आपको पता ही होगा, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 1 5 पॉइंट। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है, -1, ओके, -1 एंड -2, यू आर गोइंग टू राइट इट डाउन एज bar 3, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, मैं सिंपल ट्रिक आपको बता रही हूँ कि आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। एंटी लॉग अगर आपको फाइंड आउट करना है अभी इसका, तो 51 का 0 का 1 में आप फाइंड आउट करोगे, तो 51 0 1 आई विल बी गेटिंग द आंसर एज 3237। और मैंने क्या कहा था, जब भी आप एंटी लॉग लिखते हो तुरंत एक डिजिट के बाद में आप पॉइंट डालो, एंड पॉइंट डालने के बाद में जो भी पॉइंट के पहले जो डिजिट है उसे आपको पावर में लिखना है, तो 10⁻³ बन गया ये, ठीक है। ये हो गया 10⁻³ बट साथ में हमारे पास में ये 10⁻24 भी है, उसे भूलना नहीं, ठीक है। दिस इज 10⁻24, दिस थिंग विल बी 3.237 इंटू 10⁻21, दिस इज योर आंसर, ओके। एज यू कैन सी द आंसर इज व्हाट, 3.2। एंड जैसे कि मैंने कहा है, लॉग से और डायरेक्ट मैथ्स से थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जरूर दिखेगा, तो उसे आप इग्नोर करो, आपके मार्क्स बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर एज वेल एज द फुल मार्क्स, ओके। अगर आप यहाँ पे -2.4899 लिखते, देन 48 का 9 का 9, टोटली रॉन्ग आंसर यू विल बी गेटिंग, ठीक है। सो जब भी आपको इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन करना है, तो प्लीज फॉलो द सेम मेथड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, हमें इसके बाद में यहाँ पे मिला क्या है, हमें वी हैव कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्स ग्राम, तो ये तो हमें मिल गया। नेक्स्ट इज नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ एटम्स इन 0.5 ग्राम अपॉन नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, तो तब जाके हमें मिलेगा कि 0.5 ग्राम में कितने यूनिट सेल्स है, ठीक है। ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल जो कि ऑलरेडी दिया है 2, ओके, वाई, बिकॉज बीसीसी कितना होता है 2, डायरेक्टली नहीं दिया है, बट आपको पता होना चाहिए कि इट विल बी व्हाट, इट इज 2, एंड देन आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गेट द फाइनल आंसर। So this is how you are going to calculate all the numericals. Coming to the next one,
सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ठीक है, अब ये सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट क्या होता है? तो बेसिकली एक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट जब एक फॉरेन एटम ऑक्यूपाई करेगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिया है ब्रास। ब्रास क्या होता है? इट इज एन अलॉय, इट इज एन अलॉय ऑफ व्हाट? कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब कॉपर 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 है, बट बीच में कहीं से Zn आ गया है। तो फॉरेन एटम का मतलब क्या होता है? एक दूसरा कोई एटम, ठीक है, दूसरा कोई एलिमेंट का एटम यहाँ पे आके स्पेस ऑफ फॉरेन एटम की वजह से इंप्यूरिटी आ जाती है कोई भी सब्सटेंस में। तो यहाँ पे एक कॉपर की जगह पे Zn ने सब्सटीट्यूट किया है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? सब्सटीट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज ब्रास। द नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, इंटरस्टिशियल क्या होता है? इंटरस्टिशियल मतलब ये एटम्स के बीच में कहीं पे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया है दूसरे एटम ने। ठीक है, तो ये बीच वाला जो स्पेस होता है इसी को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। एंड ये इंटरस्टिशियल स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से इसी का नाम हो गया इंटरस्टिशियल। एंड वाई इंप्यूरिटी? क्योंकि यहाँ पे सब जगह पे आपको दिख रहा है कि Fe है, आयन है, बट एक इंप्यूरिटी मतलब एक दूसरा ही एलिमेंट यहाँ पे आके अटैक कर दिया है या पोजीशन ऑक्यूपाई किया है, जो कि है कार्बन। ठीक है, आ गया है। Next is silver crystallizes in FCC structure if edge length of unit cell is same thing. Now you are going to follow. पिकोमीटर आ गया, तुरंत आपको उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि होता है 10 to the power -10 सेंटीमीटर। देन FCC बोला है, तुरंत आपको 4 एटम लिख देना है। देन यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट डेंसिटी आपको ढूंढना है। ठीक है, एज लेंथ दिया है, डेंसिटी ढूंढना है, मास दिया गया है। सेम कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन वेरी फास्ट। ठीक है, ऑल द वैल्यूज आई राइट डाउन एंड देन यू कैन जस्ट प्रोसीड राइटिंग along with me so that आपको भी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे log of 4, तो log of 4 कितना है? 0.6021 प्लस log of 108 is 2.0334। ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर में जो भी है आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस विल बी 3 इंटू लॉग ऑफ 400। सो 400 का लॉग कितना होता है? लॉग ऑफ 400 इज 2.6021। इसी को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली हियर, इट इज 7.8063 प्लस लॉग ऑफ 6.022 कितना होता है? 0.7797। ठीक है, एंड पावर्स क्या क्या है यहाँ पे? दिस इज -30, -10 इंटू 3 इज हाउ मच? इट इज 10 टू द पावर -30 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पे है 10 टू द पावर 23। ठीक है, नाउ द फर्स्ट पार्ट एडिशन कितना होगा? 2.6355। The second bracket, after solving, you get the answer 8.5 6.0495 एंड पावर्स यहाँ पे कितना है? 10 टू द पावर -7। इसके बाद में आपको एंटी लॉग ढूंढना है। एंटी लॉग के लिए 0.4 का 9th कॉलम एंड देन 5th कॉलम। सो आफ्टर लुकिंग एट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर एज 1120। ठीक है, 1120। जैसे कि मैंने बहुत बार रिपीट किया है एंटी लॉग के लिए, जैसे ही आप एंटी लॉग लिखोगे तुरंत आपको एक डिजिट के बाद में पॉइंट डालना है। ठीक है, एंड देन इनटू 10 टू द पावर, ये जो भी वैल्यू है वो पावर में जाएगा एंड दिस विल बी 10 to the power -7। Okay, then 1.120 into 10 raised to okay, now 1 minute, I've made a mistake। ये डिनोमिनेटर में था, ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में दिस विल बी +7, दिस विल बी +7। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है? दिस इज bar 6। ठीक है, दिस विल बी bar 6 क्योंकि 2 -8586 आपको करना है। तो यहाँ पे 2.6355 -8.5 and then this is 8 6 and then 0, so after subtracting this is 5, this thing will be 15 minus 6 is 15 minus 6, this will be 9, then 2, then this you carry, आपको यहाँ पे मिलेगा 4, 5 minus 5 होगा 0, then यहाँ पे 2 है तो 2 minus of 8 is bar 6, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, तो ये बन गया -6, then -6 and +7 कितना होता है बच्चों? इट इज -1, सॉरी +1। ठीक है, एंड देन फाइनल आंसर कितना मिलेगा? 11.20, क्योंकि ये +1 है तो ये पॉइंट यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो, तो आंसर कितना है? 11.20 इज द फाइनल आंसर। लेट अस चेक कि नॉर्मल कैलकुलेशन से भी सेम आंसर आ रहा है क्या हमें? यस, ओके, समझ में आया? ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम आंसर वी आर गेटिंग, दैट मीन्स जो भी हम लॉग कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, सही मेथड से कर रहे हैं, एंड प्लस वी आर गेटिंग द एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी डायरेक्ट कैलकुलेशन अब ना करें, क्योंकि बहुत लेंदी है, बहुत टाइम लगेगा आपको सॉल्व करने के लिए। बेटर है आप लॉग यूज करो, क्योंकि अभी इतने सारे क्वेश्चंस आपने लॉग से सॉल्व किए हैं, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आ गया ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ राइट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन FCC। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि FCC के लिए आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इट इज 4। ओके, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है।
सेम वे द नेक्स्ट वन, एन एलिमेंट विथ मोलार मास। ओके, सो सेम तरीके से आपको ये भी आंसर सॉल्व करना है। तो मैं क्विकली आई राइट डाउन दी कैलकुलेशन, यू कैन जस्ट चेक वट एवर आई एम राइटिंग। ओके, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। तो यहाँ पे 2.7 है, तो 2.7 के लिए आपको लिखना है 0.4314, देन प्लस 3 इंटू 4.05 का लॉग आप सब्सटीट्यूट करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 0.075। देन द लास्ट वन इज 7797, देन माइनस लॉग ऑफ 27 आप करोगे, इट विल बी 1.4314। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको फाइनल आंसर कितना मिलेगा, इट विल बी 1.6022। एंड इसका आपको क्या करना है, एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंटी लॉग फाइंड आउट करोगे तो ये मिलेगा 4.001 इंटू 10⁻1। एंड देन यहाँ पे ये -24 प्लस 23 कितना होता है बच्चों, -1। तो ये +1 -1 चला गया, फाइनल आंसर मिलेगा आपको 4.001, एंड 4.001 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4। तो 4 है तो डेफिनेटली ये कौन सा है क्यूबिक सेल, इट इज FCC। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, isomorphism। Iso is what, it is something similar। morphism इसके क्या होता है बच्चों, morphism is nothing but same structure। तो whenever two or more crystalline substances they have same crystal structure, they are called as isomorphous to each other। Okay, they are called as what, isomorphous, and the phenomenon is called as isomorphism। The next one is derive the relationship between molar mass, density of the substance and unit। तो जो भी हम लोगों ने यहाँ पे अभी फॉर्मूला यूज किया है डेंसिटी का, उसे कैसे डिराइव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर क्यूबिक यूनिट सेल, उसका एज हम कंसिडर करेंगे ए, वॉल्यूम क्या होगा A3। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी A3। coming to mass of the unit cell, mass of the unit cell will be mass of one particle into number of particles। ठीक है, एक यूनिट सेल में मास कितना प्रेजेंट है अगर वो फाइंड आउट करना है, तो एक पार्टिकल का मास मल्टीप्लाई बाय पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, सो इट विल बी m इंटू n। डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ अ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो अभी हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ अ यूनिट सेल क्या होगा, m इंटू n, वॉल्यूम हमने क्या लिया है A3। ओके, तो ये बन गया डेंसिटी। नेक्स्ट इज m क्या होता है, मोलार मास। आई रिपीट, m इज व्हाट, m इज इक्वल टू मोलार मास। एंड मोलार मास क्या होता है, मास विच इज मास ऑफ नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, आई रिपीट, मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 mole, so that is nothing but molar mass। so कितना है mass of one particle, it is m, number of particles in 1 mole is Na। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे जो m है, ये जो m है इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये m की जगह पे मैं m अपॉन Na भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दिस स्मॉल m इज इक्वल, स्मॉल m के जगह पे कैपिटल M अपॉन Na डाल दिया हमने, तो ये बन गया कैपिटल M अपॉन Na। n तो ऑलरेडी था, A3 ऑलरेडी था, तो ये बन गया डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, कोई कोई बुक में आपको ये n के जगह पे z भी नजर आएगा, तो दोनों सेम ही है। तो जो आप कंसिडर कर रहे हो, जो आप लिखते वक्त कंसिडर कर रहे हो, यू राइट डाउन द सेम थिंग, नो प्रॉब्लम। ओके, बट सिंपली यू नीड टू मेंशन कि n क्या है, m क्या है, दैट यू हैव टू राइट डाउन। ठीक है, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। Next is now coming to predict the type of cubic lattice of a solid element having edge length 400 picometer and density is what, it is 6.25 gram per ml। ओके, यहाँ पे बाय मिस्टेक लिखा है नैनोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पिकोमीटर ही दिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। अगेन द सेम थिंग। ओके, अप्लाई द लॉग एंड देन यू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। ओके, द फाइनल आंसर विल बी n इज इक्वल टू 4। सो एज यू कैन सी, नॉर्मल मैथ्स भी अप्लाई किया है, बट आप लॉग भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बेटर है आप लॉग ही अप्लाई करो, सो दैट यू गेट द करेक्ट आंसर। Okay, so this is the entire thing. This is the entire thing related to solid state के previous year's questions. Please keep practicing. In the next video, I will be solving the questions from the chapter electrochemistry. Okay, so stay tuned to my channel and then keep watching the videos. Thank you, class.